नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मगध यूनिवर्सिटी, बोध गया से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के विषय में, सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा के संबंध में। सकारात्मक भेदभाव की अवधारणा को समझने से पहले ये आवश्यक होगा कि हम समानता की अवधारणा को समझें। समानता से प्रायः हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, किंतु यह समानता की उचित परिभाषा नहीं है। यह समानता की अत्यंत संकीर्ण परिभाषा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समय, काल, स्थिति, दशा, दिशा और पर्यावरण बिल्कुल विभिन्न भिन्न होता है, एक बराबर नहीं होता है। अतः इस जो समय, काल, अवस्था, इन सबको उपेक्षित करते हुए सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करने को समानता कहना एक भ्रामक अवधारणा कहलाएगा। अगर हम समानता की अवधारणा के बृहत अवधारणा की बात करें तो इसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता के अधिकार के अंतर्गत समझ सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 दो प्रकार की समानता की बात करता है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, अर्थात कानून के नज़र में चाहे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो या कर्मचारी हो, सभी एक समान होंगे। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, अर्थात एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो धर्म, जाति, भाषा, नस्ल इत्यादि के आधार पर भिन्न भिन्न हो, किंतु उन्हें कानून द्वारा समान रूप से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कानून किसी भी प्रकार का तर्कसंगत भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 की बात करें तो इसमें जो वंचित लोग हैं, जो डेप्रिवेटेड तबका है, जो माइनॉरिटी तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है या जो कमज़ोर तबका है समाज का, उनके विकास के लिए, उनके समृद्धि के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए राज्य को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। राज्य कुछ स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है, जिसे कि हम रिजर्वेशन के रूप में भी जानते हैं, और इसी को ही पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 के 3 क्लॉज में राज्य को ये पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि वह महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 15(4), 15(5), 15(6) में अनेक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत राज्य के जो देश का जो ओबीसी तबका है, जो एसटी एससी हैं, जो एससी हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न कर सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन का प्रावधान है। अगर हम आर्टिकल 16(4) में जो वर्णित क्लॉज है और आर्टिकल 16(6) में जो वर्णित क्लॉज है, तो उसकी अगर हम बात करें तो जो राज्य है वो सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट में जो वंचित तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उनको आरक्षण प्रदान करता है। अगर हम आरक्षण की व्यवस्था को समझने के लिए उदाहरण का प्रयोग करें तो हम ये उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए एक दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई है और उसमें विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिभागी ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। उनके लिए अगर राज्य बैसाखी प्रोवाइड कर रहा है या कुछ विशेष व्यवस्था प्रोवाइड कर रहा है या उनके दौड़ की कुछ लिमिट तय कर दे रहा है, तो ये इस प्रकार की जो असमानता राज्य द्वारा किया जा रहा है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वो वंचित, कमज़ोर और अल्पसंख्यक तबकों को बढ़ावा देना होता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करना होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में पंचायती राज व्यवस्था में और विधानसभा में अन्यत्र जगह पर रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अगर हम इसको एक निष्कर्ष रूप में कहें तो कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन जो कि किसी भी राज्य या संस्थान द्वारा किया जा रहा है, किंतु उसका उद्देश्य समाज के जो वंचित तबका है, जो अल्पसंख्यक तबका है, जो कमज़ोर तबका है, उसकी अपलिफ्टमेंट हो, उसका एडवांसमेंट हो, उसका इम्प्रूवमेंट हो, तो यह जो कार्रवाई होगी यह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की कार्रवाई होगी, या इसे सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यवाही के रूप में समझा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सकारात्मक भेदभाव का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।